ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया वहां से आ रही है? जी राजीव जी। एक तो कि जिस तरह से ये पूरा घटना हुआ है, उसमें मीडिया ने पहले जब बनाव बना उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से एक खबरें बनाई। लेकिन उसके बाद जब उसको लगा बीजेपी को कि नहीं ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम करता हो जाएंगे, उसके बाद पर्दा डालना शुरू हुआ। यानी कि जब हर संघवी यहाँ पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि 7 डेट है, सिर्फ 7। उस टाइम पे एक्चुअली हॉस्पिटल में 80 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई थी, फिर भी वो बोल रहे हैं कि 7 ही लोग मरे हुए हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो पहले मीडिया ने किया, उसके बाद मीडिया को दबाने की कोशिश हुई और मीडिया रिपोर्टिंग बंद हुई। उसके बाद वहीं पे मीडिया को जाने नहीं दिया गया। किसी मिनिस्टर ने या जो मोरबी के जो नगर पालिका चीफ ऑफिसर थे, उसने किसी से इंटरव्यू भी नहीं किया, किसी का फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया। यहाँ तक का एक दबाव बन गया। दूसरा था, मैंने जब नगर पालिका में जाके एक ढूंढने की कोशिश की कि इसका जो एमओयू हुआ था ओरेवा कंपनी के साथ चीफ ऑफिसर की साइन के साथ, उसको ढूंढने की कोशिश की तो वो फाइल ही गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी मुझे मिल गया वो एमओयू। एमओयू में जब देखते हैं तो एक तो जिस तरह से देखा जाए तो वो मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी ओरेवा कंपनी पे है और एफआईआर ओरेवा कंपनी पे नहीं हुई। दूसरा है कि ओरेवा कंपनी को जिस चार्ज बोला बताया गया था कि आपको इतना ही चार्ज वसूल करना है, उससे ज्यादा वो चार्जेस वसूल कर रही थी। तीसरा है कि चीफ ऑफिसर सिर्फ ये कह के निकल जा रहे हैं कि हमारे पास से ये फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं लिया था और हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसीलिए। लेकिन चीफ ऑफिसर ने एमओयू में साइन है चीफ ऑफिसर की, सामने वाले जो ओरेवा कंपनी के मालिक है उसकी सिग्नेचर नहीं है। तो चीफ ऑफिसर ने तो पहले से ही साइन करी हुई थी, जो जेरोक्स हाथ लगी है उसी हिसाब से। तीसरा है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और कलेक्टर ने बाकायदा उनको ये जमीन ये लीज पे देने के लिए 15 साल के लिए, तो उसमें बाकायदा कलेक्टर का भी रोल है। तो कलेक्टर पे क्यों एफआईआर नहीं हो रही है? और गुजरात में डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं। तो जब एक्चुअल में बनाव बना 6:35 पे, उस टाइम पे बनाव बनने के बाद वहीं के नजदीक में जो रईसी एरिया में जो तरवैया लोग थे लोकली मोरबी के, वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन मोरबी नगर पालिका के पास आज की तारीख में भी फायर फाइटर के पास 5 लोग नहीं है जो नदी में गिर के लोगों को बचे। ये तो ठीक है, वहीं से जो नजदीक के एरिया वाले लोग थे और नौयुवान थे वो अंदर जाके उसने अपना रिस्क लिया है, क्योंकि पूरा नदी है वो एक वेल है बनती है पानी वेल, उसमें पूरा घुस गए थे लोग। उसमें बचाव काम करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर भी लोकल लोगों ने ये हिम्मत दिखाई और ये काम किया है। दूसरा है कि जिस तरह से एक पूरा बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में से जो आज तक नहीं आए खबरें वो आपको बता दूं। लोकल लोगों, जब उस दिन मैं 3:30 बजे मोरबी के बाहर था, क्योंकि मैं पोरबंदर से रिटर्न हो रहा था और मैं तो अंदर जाने के लिए बंद कर दिए गए थे रास्ते, क्योंकि अंदर बहुत ट्रैफिक हो गई थी। मैंने कहा ब्लड डोने, तो लोग भी इतने ब्लड डोनेशन से लेके सब आम लोग हैं वो बहुत तरह से राहत रिलीफ काम में जुड़ गए थे, उसमें कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का जिस रोल रहा है वो रोल इस तरह से नहीं रहा। ये तो इलेक्शन था पीछे ही, इसीलिए सीएम से लेके सब लोग आ गए और ये सब हुआ, वरना इतना जल्दी नहीं होता। ये तो इलेक्शन का दबाव था इसीलिए ये हुआ। लेकिन 700 से ऊपर लोग और दोनों बाजू में काउंटर है। इस साइड से भी आप पुल पे जा रहे हो, सामने वाले नदी के साइड से भी, दोनों जगह से टिकट काउंटर है। तो आप कैसे तय करोगे कि हमने 100 लोगों को ही टिकट दिया है? ये सब गंभीर पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी के तौर पे अगर ये ओरेवा ने चलाया है, तो ओरेवा के जो मालिक है उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई आज तक कोई बताने को राजी नहीं है। जी। ये सब मामला लोकली है।